राहुल गांधी की नागरिकता का विवाद बढ़ सकता है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। एथिक्स कमेटी ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर पूछा है कि क्या उन्होंने कभी खुद को ब्रिटेन का नागरिक बताया था। इस मामले को सबसे पहले बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था। स्वामी के साथ बीजेपी के सांसद महेश गिरी भी इस मामले को उठा चुके हैं, जिसके बाद नागरिकता का विवाद एथिक्स कमेटी को भेजा गया। आपको बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो राहुल गांधी ने क्या खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था? आपको बता दें कि ये पूरा विवाद क्या है। राहुल ने ब्रिटेन में रजिस्टर्ड कंपनी बेकॉप्स के डायरेक्टर के तौर पर खुद को ब्रिटेन का नागरिक घोषित किया था, ऐसा कहना सुब्रमण्यम स्वामी का। उसके बाद महेश गिरी ने भी इसी से मुतल्लिक एक चिट्ठी लिखी थी लोकसभा अध्यक्षा को। देखिए, कंप्लेंट स्पीकर महोदय के पास पहुंची थी, तो स्पीकर ने वो कंप्लेंट इथिक्स कमेटी को फॉरवर्ड की थी और इथिक्स कमेटी ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि आप ये बताएं कि लंदन में जब आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने वाले थे और बने थे तो आपने अपनी सिटीजनशिप यूके की कैसे दिखाई। ये कारण बताओ नोटिस जारी किया। मामला तो गंभीर है, निश्चित रूप से गंभीर है, क्योंकि ये आचरण को देखने का काम इथिक्स कमेटी करती है। तो नोटिस जारी किया, जवाब आएगा, उसके बाद कमेटी इस पर विचार करेगी। ठीक है सर, जो आजाद साहब हैं सीनियर कांग्रेस लीडर, उन्होंने आरएसएस की अर्जुन मेघवाल को आपने सुना, बीजेपी के सांसद हैं। उनका भी ये कहना है कि मामला दरअसल बहुत ही गंभीर है और इस बारे में अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर राहुल गांधी का क्या जवाब होता है। तो बहुत ही संगीन आरोप लगाए गए हैं। नागरिकता का यह विवाद जिसमें राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है। और इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, आपको क्या और पता चल पा रहा है, क्या अपडेट है? नहीं, देखिए, जैसा अर्जुन मेघवाल ने बताया, अभी नोटिस दिया गया है राहुल गांधी को, उनके जवाब का इंतजार है। लेकिन देखिए, पहले भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दो तीन बार शिकायतें आ चुकी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी पिछले साल और उसमें भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे कि एक कंपनी में उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लिया गया था और उसमें उन्होंने अपनी नागरिकता, वो यूके सिटीजन, यूके की नागरिकता बताई थी। तो इस तरह के आरोप राहुल गांधी पर लगते रहे और इस तरह की शिकायतें भी आती रहे। महेश गिरी जो पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए थे और लोकसभा स्पीकर से इस मामले को देखने की मांग की थी। अब क्योंकि स्पीकर के पास इस तरह की शिकायत आई थी तो उसको एथिक्स कमेटी के पास भेजा गया और एक पूरी प्रक्रिया है कि उसके एक कारण बताओ नोटिस दिया जाता है सदस्य को जिसके खिलाफ कुछ शिकायत आती है और उसके जवाब आने के बाद फिर कमेटी उस पर आगे कार्रवाई करती है। लेकिन ये प्रशांत, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हमारे साथ इस वक्त अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता। अखिलेश जी, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी को अब नोटिस भेजा गया है इस मामले में, नागरिकता से जुड़ा उनका ये विवाद और जवाब मांगा गया है। नहीं, पार्लियामेंट की एथिक कमेटी ने भेजा है, उसी पे पूछ रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। देखिए, ये राजनीतिक रूप से अपनी हार मान चुके हैं लोग, क्योंकि सत्य के साथ कांग्रेस पार्टी और राहुल जी हैं और ये लोग अब राजनीतिक रूप से कोई जवाब इनके पास नहीं है। ये राजनीतिक रूप के धाराशाही योद्धा है, इसलिए ये अपने दंड फंद और जो सत्ता की प्रभुता इनके पास है उसका सहारा ले रहे हैं। अभी तक ये झूठ, फरेब, असत्य और अनर्गल बातें किया करते थे, अब इस लेवल पे आ रहे हैं। उसका राजनीतिक बातों का राजनीतिक तरीके से जवाब दिया जाता है और राजनीतिक जवाब आना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये है अखिलेश जी, आप ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगे हैं राहुल गांधी पर कि ब्रिटेन में एक कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर उनकी ये मांग थी कि वहां के नागरिक उन्हें घोषित किया जाए, ये गलत है ये आरोप? देखिए, बहुत बार इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए गए हैं, हमेशा से राहुल जी पे लगाते रहे हैं लोग, तब से राहुल जी राजनीति में आए हैं और कभी भी किसी को भी एक रत्ती भी लेस मात्र उनकी सच्चाई नहीं मिली, न कामयाबी मिली। तो ये एक तरह से किसी के चरित्र को, किसी के व्यवहार को, किसी के राजनीतिक करियर को मलिन करने का प्रयास जो आरएसएस बीजेपी की सोच होती है कि मुद्दों पर, मूल्यों पर बात ना करो, बिलो द बेल्ट बात करो, और उसमें भी हमेशा पराजित होते रहे हैं क्योंकि वो गलत हैं, वो असत्य के साथ हैं, वो सिर्फ किसी को गलत तरीके से घेरने का प्रयास करते हैं और वो समय रहते जी तो कुछ समय के लिए आप न्यूज़ों में आ सकते हैं,
लेकिन जब सत्य सामने आता है तो उनके लिए उल्टा पड़ता है, भारी पड़ता है आरोप लगाने लेकिन वाले अखिलेश जी, अब तो एथिक्स कमेटी से नोटिस आ चुका है, उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना आप लोगों को। हाँ, वो तो ठीक है, एक प्रक्रिया है, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि जो मुद्दे राहुल जी खड़ा करते हैं उसका जवाब प्रधानमंत्री कहीं नहीं देते हैं, पार्लियामेंट में भी नहीं देते हैं, बाहर भी नहीं देते हैं। जो समाज के, राष्ट्र के, सत्ता के, अर्थनीति के, विदेश नीति के, सुरक्षा के, हमारी संप्रभुता के, हमारी सीमाओं के जो मुद्दे हैं उस पर खामोश हैं। जो देश चाहता है कि इस पे मोदी जी बतावें कि उनका रुख क्या है, वो क्या कर रहे हैं, और वो उस पे जवाब नहीं देंगे, लेकिन नोटिस भेजेंगे। जो नोटिस जनता ने दे रखी है इन्हें, उस पे जवाब दो भैया मोदी जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ राजनीतिक प्रतिशोध के तहत किया जा रहा है, ये सीधा आरोप है। मैंने तो आपको मुद्दे गिनाए। आप देखिए, बजट सेशन चल रहा था, जितने प्रश्न राहुल जी ने खड़ा किए जो देश के मुद्दे थे, किसी का जवाब दिया उन्होंने? चलिए मैं जवाब लेता हूं अखिलेश जी। मेरे साथ किरीट सोमैया इस वक्त जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। किरीट सोमैया जी, अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि ये सब कुछ आप लोग राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कर रहे हैं। तो ऐसा है कि पार्लियामेंट कमेटी की और लोकतंत्र की हमने कुछ सिस्टम बिठाई है। तो पार्लियामेंट की जो कमेटियां होती है, उनके पास कोई विषय आता है तो उसको अपना मत, अभिप्राय देना पड़ता है जी। मुझे लगता है कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ प्रश्न उपस्थित हुए तो जब वो जननेता होता है तो उन्होंने तो उसके ऊपर रहना चाहिए। सामने से राहुल गांधी ने आकर वो तभी खुलासा करना चाहिए था जब कोई व्यक्ति ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज करता है जी। अगर किरीट सोमैया के बारे में या किसी के अखिलेश जी के बारे में करे तो बता देने भाई ये पेपर डॉक्यूमेंट गलत है, या वो कबूल कर ले, हाँ मैंने उस समय पर मैं गुमराह हो गया था या मेरा टेक्निकल एक्सपर्ट है उसने ये गलती कर दी है। अब इसमें छिपाने की क्या बात है यार? जवाब दीजिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, इसमें छिपाने की क्या बात है? देखिए सुनिए, जो पार्लियामेंट्री एथिक कमेटी है, मैं भी यूपी की एथिक कमेटी का मेंबर हूँ, ठीक है, उसका जवाब एक प्रक्रिया व्यक्ति संबंधित देगा। लेकिन हम यह कह रहे हैं कि आप जो भी राजनीतिक दल है या राजनीतिक व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति है, वो अपना सब कुछ डिक्लेयर करता है चुनाव आयोग को, उसकी एक प्रक्रिया है। अगर उससे किसी को भिन्नता मिल रही है तो वो उसके फोरम में उठाइए, आप बात करिए। अब रोज आप झूठे बात उठाओ या कहे जवाब दो, अरे यार रोज 100 मुद्दे जो अब ब्लैक एंड व्हाइट में है बीजेपी के मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के, उसका जवाब तो जो प्रूफ हो चुके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में है कि ये लोग दागी हैं, ये लोग दोषी हैं, ये लोग दोषियों की मदद कर रहे हैं, उस पे तो जवाब देते नहीं। किरीट सोमैया जी, क्या उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह? जो व्हाइट में कहाँ लिखा है जरा बता देंगे तो अच्छा होगा कि राहुल गांधी ने दोहरी सिटीजनशिप ली थी क्या नहीं? अभी हिंदुस्तान, अब कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताता है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो होना चाहता है या लोगों को वोट मांगना चाहता है वो पता तो चले कि वो इंग्लैंड का सिटीजन है या हिंदुस्तान का है। तो कमाल है यार, मुझे वोट देना है कल जाके मेरे मतदान केंद्र में, तो मुझे भी तो सोचने का अधिकार होना चाहिए ना कि मैं जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए वोट देना चाहूंगा वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, वो इंग्लैंड का सिटीजन है या हिंदुस्तान का है। देखिए भैया जी, अखिलेश जी, क्यों ना जनता को पता चले कौन कहाँ का नागरिक है, बताइए। क्या देखिए, मैं बोलूं? एक मिनट, मैं आऊंगा अखिलेश जी आपके पास। सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता जिन्होंने शुरू में ये तमाम आरोप लगाए थे। सुब्रमण्यम स्वामी जी, क्या आधार है इसके पीछे जो बातें आप लोग कह रहे हैं? आधार है कि जो राहुल गांधी ने खुद अपने कंपनी के जो दस्तावेज उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ फाइल की थी, जिसको उन्होंने अभी तक इनकार नहीं किया है, उसमें 6 साल के लिए उन्होंने अकाउंट्स के लिए पेश की थी, जो हम यहाँ हमारे देश में उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहते हैं, वहाँ उसको कंपनी हाउस कहते हैं। और उसमें पहले साल छोड़कर बाकी सारे 5 साल उन्होंने अपने को ब्रिटिश नेशनैलिटी घोषित किया था। ये वो कंपनी सेक्रेटरी होने के कारण, उस कंपनी सेक्रेटरी होने के कारण उनके जिम्मेदारी में ये होती है इसको फाइल करने के लिए, तो ये उन्होंने खुद फाइल किया है। यदि बाद में
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो फिर भारतीय नागरिक हैं तो फिर उनको यहाँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की केस लगेगी, क्योंकि उन्होंने विदेश में कंपनी शुरू किया, उसमें जो लेन देन है उसको उन्होंने यहाँ रिपोर्ट नहीं किया, तो मनी लॉन्ड्रिंग में उनके ऊपर केस बनती है। तो दोनों तरफ से वो फंस गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये दोहरी नागरिकता का भी मामला है सुब्रमण्यम स्वामी जी? क्या कहा आपने? दोहरी नागरिकता का मसला लगता है आपको ये? वो तो मुझे लगता है कि वो ब्रिटिश सिटीजन है तो यहाँ इंडिया का सिटीजन नहीं हो सकता है, इंडिया का सिटीजन नहीं हो सकता तो एमपी भी नहीं हो सकता, और यदि वो सिटीजन है और उसने ये फ्रॉड किया है चलिए तो उनको जेल जाना पड़ेगा। चलिए, अब नोटिस भी भेज दिया गया है एथिक्स कमेटी की तरफ से, इसका क्या जवाब देते हैं राहुल गांधी, ये देखना अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यम स्वामी, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। हमारे साथ किरीट सोमैया और अखिलेश प्रताप सिंह भी बने हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी।